हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 10th का जो हम लोग मैथ में ट्राइंगल्स को शुरू किए थे, काफ़ी दिन हो गया था, पर्व त्योहार का मौसम था, आप भी इंजॉय कर रहे थे, हम भी कुछ खास उसी मूड में थे। तो आज से हम लोग पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हमारा जो पहला लेक्चर गया था हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स, हम लोग को बेसिकली पढ़ना है ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो हम उसमें क्या क्या पढ़े थे एक बार जल्दी जल्दी हम बता देते हैं, फिर जाके हम लोग मेन मुद्दा पे अपना पहुंचेंगे। सबसे पहले आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स जरूर बनाए, ठीक है, तब जाके आपको रिदम पता चलेगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहला केस हम लोग पढ़े थे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। तो हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आपको ये बात बताए थे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसका सर शेप और साइज सेम होता है। ठीक, एग्जांपल्स वगैरह देके आपको समझाए थे। कहने का मतलब ऐसा दो फिगर जो एक दूसरे को ढक दे, अगर एक के सामने में दूसरा को रख दे ना, ढक दे, एकदम पूरा एकदम ओवरलैप कर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सिमिलर फिगर, जो हमारा मेन मुद्दा है क्लास 10th में यही है। सिमिलर फिगर्स में हम लोग ये बात पढ़े थे क्या कि सर ऐसा फिगर जिसका शेप तो सेम है, जरूरी नहीं है कि साइज सेम होगा। हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं भी हो गया तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर शेप सेम है, मतलब एक फिगर सर्कल है तो दूसरा को भी सर्कल ही होना पड़ेगा, अगर एक फिगर ट्रायंगल है तो दूसरा फिगर भी ट्रायंगल होगा, बड़ा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस तरह का फिगर को हम लोग बोल देंगे क्या, उस तरह का फिगर को हम लोग बोल देंगे सिमिलर फिगर्स। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सर सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होता है। तो हम बोले थे किसी भी दो पॉलीगॉन्स को हम लोग सिमिलर बोल देंगे जब उसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो और उसका कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो हो या प्रोपोर्शन हो वो कांस्टेंट हो या बराबर हो। ठीक, तो ये सब बात हम लोग किए थे। क्लियर है? अच्छा, फिर कुछ सवाल वगैरह हम लोग देखे थे। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा हम लोग का सिमिलर पॉलीगॉन्स जो समझे थे, सिमिलर पॉलीगॉन्स हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आप हेडिंग लगाइएगा सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आप प्लीज हेडिंग लगाइएगा सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक, तो बेसिकली दो ट्रायंगल्स के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे और उसी डिफिनेशन को और आगे इलोंगेट करेंगे, बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। ठीक, चलिए तो हेडिंग है हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो समझते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट वही बात चलेगा यहां पर भी। तो हम क्या बोलेंगे समझिएगा, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if their दो ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर बोलेंगे तब, कब? पहला बात, इफ देयर corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। ठीक, दूसरा बात, इफ देयर corresponding sides are in same ratio, या हम लोग प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर है? पॉलीगॉन्स में भी यही बात बोले थे कि जो दो पॉलीगॉन्स को हम लोग सिमिलर बोलेंगे जब उसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो और उसका कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर हो। ठीक, अच्छा, यहां पर भी यही बात बोल रहे हैं कि कि मेन मुद्दा अपना ट्रायंगल है, इसलिए ट्रायंगल पे ही काम करने के लिए डायरेक्टली पहुंच चुके हैं कि ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल्स को सिमिलर तब बोलेंगे जब उसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होता है और कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। फील कराते हैं एग्जैक्टली हम बोलना क्या चाह रहे हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल के तहत हम आपको फील करा रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR।
समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, एक है ABC, दूसरा है PQR। अगर इस दोनों को सिमिलर बोल दिए हम तब क्या होगा, मतलब अगर हम बोल रहे हैं इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ऐसा है, आपको पता है ये सिंबल जो होता है एक सिंगल लाइन वाला, ये सिंबल जो टेढ़ा वाला होता है, ये सिंबल सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करता है या सिमिलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दो बात होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होगा। कहने का तात्पर्य क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बोलने जा रहे हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होगा मतलब एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा और एंगल C एंगल R के बराबर होगा। खत्म बात, इसी को कोरस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, मतलब देना ध्यान से, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। समझिएगा बात को, तब क्या होगा, देन दो बात होगा। सबसे पहला बात कि सर एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R होगा। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होगा, मतलब एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के बराबर होगा। फिगर में भी देख लेते हैं, एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के बराबर होगा। ठीक, अच्छा, दूसरा बात क्या होगा कि कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा, मतलब देखिएगा समझिएगा, AB बटे PQ। कैसे लिख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। ठीक है, तो ये दो बात आपको दिमाग में रखना है। आप रैंडमली मत लिख देना सर AB बटे QR, BC बटे PQ, नहीं, जो सिखा रहे हैं उसको पकड़ो। अगर दोनों ऐसे सिमिलर लिखा गया है तो A वाला P के ही बराबर होगा, B वाला Q के ही बराबर होगा, C वाला R के ही बराबर होगा। क्लियर है? चलिए, AB, हाथ को देखिएगा मेरा, AB बचे PQ बराबर BC बचे QR। इस लास्ट में है BC तो इधर भी अंतिम वाला QR को पकड़ेंगे, फिर AC बटे PR, ऐसे ये सब आपस में बराबर होगा। और यहां से भी देख लेते हैं, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे का RP या AC बटे का PR, आपस में बराबर होगा। तो लिखने का तरीका जो है सिमिलरिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज उसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा वरना लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद दो बेसिक थ्योरम है और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो थ्योरम का प्रूफ तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको दोनों थ्योरम का प्रूफ को बड़े अच्छे तरह से समझना है और हमारे लिए बस और अपने लिए, हमारे लिए और अपने लिए आप एक काम करना, जो भी थ्योरम का प्रूफ आपको करा देंगे, एक बार आप खुद से पढ़ लेने के बाद, सीख लेने के बाद खुद से लिख के प्रूफ जरूर कर लेना। ये नहीं कि पढ़ लेना, पढ़ोगे तो भूल जाओगे, ये गारंटी है। अगर एक बार आप लिख के खुद से प्रूफ कर लोगे पूरा अच्छा तरह से, 100% आप पेपर में भी करके आओगे और पेपर के पर्सपेक्टिव से दोनों प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो फिलहाल के लिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए आप। तो अब जो है हमारा बीपीटी या फिर हम इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कहीं कहीं आपको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। तो ये थ्योरम जो है बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला बात तो ये है कि बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात ये बताना चाहते हैं कि इसको चाहे कभी आपको बोर्ड बोलेगा प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या प्रूफ बीपीटी या प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो सबका मतलब एक ही है। ठीक, खत्म बात। तो सबसे पहले थ्योरम को हम समझेंगे कि थ्योरम एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, थ्योरम बोलना क्या चाहता है, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। डायरेक्टली प्रूफ नहीं करेंगे, पहले हम एग्जैक्टली स्टेटमेंट बेसिस पे समझेंगे। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद भी रखना है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है,
तो पहले हम थ्योरम को समझेंगे कि एग्जैक्टली थ्योरम क्या है। जब आप हाँ भर दीजिएगा इस बात पे कि सर हम अच्छे रूप से समझ चुके हैं थ्योरम को, फिर जाके ही हम इसका प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो फिलहाल के लिए आप सबसे पहले थ्योरम का थ्योरी को नोट कीजिए क्या है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one sides of a triangle, शॉर्ट में हम लिखते हैं बाबू ट्राइंगल, ठीक है, TRI करके नहीं लिख रहे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक, एंड इट इंटरसेक्ट the other two sides of a triangle, ठीक, then it divides excuse me, थोड़ा खांसी हो गया। Then it divides the other two sides in the same ratio. Excuse me, in the same ratio. क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल में अगर कोई एक साइड्स के थ्रू पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है, देन इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तब वो लाइन बाकी के बचे दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे, तब क्या बोलेंगे कि इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन दिस सेम रेशियो। हम आपको फिगर के फॉर्म में समझाते हैं तो आपको अच्छा से फील आएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक, ये अपने पास ट्राइंगल है। बढ़िया बात है सर, अपने पास ट्राइंगल है, बढ़िया। अब हमको क्या करना है, हमको ट्राइंगल में बोल रहा है कि अगर कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल टू वन साइड ड्रॉ किया गया, आपको मन है तो आप ऐसे भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, आप पैरेलल ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा, आपको मन है तो आप ऐसे भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं तो ये वाला जो होगा इसके पैरेलल हो जाएगा, आपको मन है तो पैरेलल आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला जो लाइन होगा इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो हम अपने मन से इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। पैरेलल मतलब एरो से बता देते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ किए जो कि पैरेलल टू अदर साइड है, ठीक है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एंड इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, बाकी दो साइड को मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, इस पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक ठीक, क्लियर है यहाँ तक बात कि एक लाइन है जो कि हम पैरेलल टू एक साइड के ड्रॉ किए हैं और बाकी के दो साइड को वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, बढ़िया बात है। देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, कहने का मतलब तब ये जो लाइन होगा बाकी का जो ये साइड है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि सर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ऐसा होगा। यही है थ्योरम कि अगर कोई लाइन ऐसा ड्रॉ किया कि डीई एक लाइन ड्रॉ की है जो कि बीसी के पैरेलल है, तो पक्का है कि दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस होगा। यही है थेल्स थ्योरम। कल के दिन एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दिए तो हम बोलेंगे दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस होगा, या कल के दिन हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए तो हम बोलेंगे दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस। यही है हमारा थेल्स थ्योरम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप थेल्स थ्योरम का पॉइंट समझ गए होंगे, लेकिन हमको पॉइंट समझने के साथ साथ इसका प्रूफ भी आना चाहिए, तो हम उस प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जाके हम लोग प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। कितना बार हम पॉज करें मिटाए, है ना, तो हमको यही प्रूफ करना है, मेन मुद्दा ये। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मिटा रहे हैं, ठीक है, हम इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, थ्योरम को हम प्रूफ कर रहे हैं, समझिएगा बात को, एकदम ध्यान से समझिएगा बात को। पहले थ्योरम समझ गए आराम से कि सर एग्जैक्टली करना क्या है, काहे कि हमको पता ही नहीं रहता है करना क्या, करे जा रहे तो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलने वाला है नहीं, तो हमको पता चल गया करना क्या है। ठीक,
चलिए आप समझिएगा बात को। मेरे पास क्या है सर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है सवाल वाला ए बी सी, और उसमें एक लाइन है डी ई जो कि पैरेलल है बीसी के। ऐसा कुछ दिया है सवाल में, खुद बोल रहा है ना कि अगर हम लाइन को पैरेलली ड्रॉ किएंगे तो लाइन डिवाइड करेगा बराबर रेशियो, मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ऐसा होगा, वही प्रूफ करना है। ठीक, समझते आराम से। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन प्रूफ के लिए। गिवन क्या गिवन है, अपने को गिवन है कि ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC in which DE is parallel, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू, DE is parallel to BC such that it intersect AB at D and AC at E। क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं कि अपने को सवाल वाला दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल टू BC है, और DE जो है AB पॉइंट लाइन को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, और DE जो है AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इतना सा बात लिख दी है। ठीक, चलिए प्रूफ क्या करना है समझिएगा। टू प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ हमको बस यही करना है सर, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। मतलब हमको प्रूफ करना है कि सर AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही हमको प्रूफ करना है। क्लियर है बात? आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, आराम से कर रहे हैं। ठीक, कुछ कंस्ट्रक्शन का आवश्यकता है, बिल्कुल सर कुछ तो कंस्ट्रक्शन का आवश्यकता है, करते हैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम, ब्लू मार्कर ले लेते ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ ठीक, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि DC को ज्वाइन कर रहे हैं, DC को ज्वाइन किए। ठीक, अच्छा, उसके बाद BE को ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, DE को ज्वाइन कर रहे हैं, और E से एक पॉइंट गिरा रहे हैं परपेंडिकुलर। ठीक, मान लेते हैं ये पॉइंट F है, और यहाँ से एक लाइन गिरा रहे हैं परपेंडिकुलर इस पे, और ये पॉइंट मान लेते हैं G। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, हम तो बोलेंगे याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा, है ना, कि ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं। क्या कि प्रूफ है तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, उस पैटर्न को ही पकड़ना है हमको और कुछ नहीं। ठीक, हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं कि BE और DC को ज्वाइन कर रहे हैं, और EF परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं AB पे, और DG परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं AC पे। तो लिखते हैं हम कि ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ, ज्वाइन करना हमको किसको, BE और CD को। ठीक, कर दिए, BE और CD को ज्वाइन कर दिए, और हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या कि EF परपेंडिकुलर टू AB एंड DG परपेंडिकुलर टू AC। बस खत्म बात। क्लियर है? हम क्या किए समझिएगा, एक एक बात को पूरा अच्छे से समझिएगा आप, कि EF जो है वो AB पे परपेंडिकुलर गिरा दिए, और DG जो है AC पे परपेंडिकुलर गिरा दिए। इतू सा बात है। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना कारनामा, प्रूफ। एक एक चीज आपके लिए लिख रहे हैं एग्जैक्टली इस तरह से। अगर आप लिखेगा, जितना नंबर का सवाल रहेगा ना सर, उतना नंबर पूरा मिलेगा, ये गारंटी। ठीक है, लाए हैं तब बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ समझिएगा बात को। कैसे करेंगे प्रूफ, कैसे करेंगे, करते हैं, सोचते हैं आराम से। देखिएगा क्या कर रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बता। अब जो बोल रहे हैं ना उसको फिगर में आप देखते चलिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बताओ, तो आप बोलिएगा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, क्या हो जाएगा समझिएगा बात को, थोड़ा हम शॉर्ट में लिख रहे। AR मतलब एरिया,
ट्रेंगल मतलब ट्रेंगल ADE, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा, आप पूरा बात लिखिएगा जब भी पेपर में लिखिएगा। एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, तो क्या होता है सर, ट्रेंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है सर, बेस है ADE ट्रेंगल में बेस है AD, हाइट क्या है सर EF परपेंडिकुलर, है ना। तो हम इसको लिख रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू का हाइट, हाइट क्या है सर EF। बढ़िया बात, क्लियर। अच्छा, फिर हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, तो वही फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है सर BD, हाइट क्या है सर, यही E से जो गिरा है, अरे बाबू इसी साइड को तो एक्सटेंड करोगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे मान लो ये साइड है, तो अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो इस साइड को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, देखो ना यही साइड पे तो परपेंडिकुलर गिरा हुआ है EF, ठीक है। तो हम इसका एरिया लिख रहे हैं हाफ इंटू बेस BD इंटू का हाइट क्या है EF, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दोनों का रेशियो ले लेते हैं 9, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे का एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर, इसको लिखेंगे हाफ इंटू बेस AD इंटू का EF, ठीक, बटे का हाफ इंटू BD इंटू का EF, ठीक। हाफ से हाफ चला गया, EF से EF चला गया, तो ये चीज आ गया AD बटे का BD, ठीक है। ये क्या आ गया, अरे बाबू EF से EF चला गया, हाफ से हाफ चला गया, तो ये आ गया AD बटे का BD। देखो AD बटे का BD अपने को मिल गया, ठीक। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे का एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बाय BD। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप प्लीज नोट मत कीजिएगा, अभी आप समझिएगा, नोट करने का आप देखते हैं कि आपको हम पूरा समय देते हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। पढ़ा किसको रहे, आप ही को ना पढ़ा रहे, तो आपको नहीं समय देंगे तो खुद को समय देंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दिस बटे दिस आ गया, ये अपना पहला इक्वेशन आ गया, ठीक। अब हम फिर से एक काम करते हैं, समझिएगा बात, फिर से एक काम करते हैं कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, DEC लिखते हैं, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं देख लूँ कट तो नहीं रहा है कुछ, वरना फिर अपने साथ परेशानी हो जाए। ठीक है, अपने पास स्पेस है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिखते हैं ऑल्सो। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल, DEC, ये वाला ट्रायंगल DEC, फिगर में आप देखते रहिएगा DEC। तो इसका जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहे हैं DEC का, तो आप बोलिएगा सर वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस तो यही है, ठीक, हाइट थोड़ा सा साइड को और बढ़ा दो, देखो ना, ई वाला जो DG परपेंडिकुलर गिरा है वही क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब हाफ इंटू बेस, बेस EC इंटू का हाइट, हाइट क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर DG। क्लियर है। अच्छा, फिर से हम क्या चाह रहे हैं कि इसका और इसका रेशियो फिर से ले लेते हैं। तो हम यहां से लिख रहे हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक। तो आपसे अगर हम पूछेंगे ADE ट्रायंगल का एरिया और BDEC का ट्रायंगल, पहले हम क्या किए, इसका और ई छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया लिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका और ई छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका एरिया ADE का एरिया क्या होगा, यहां से देखो ADE का एरिया क्या लिखते हैं, हाफ इंटू AD इंटू EF। तो लिखते हैं ऊपर में हाफ इंटू AD इंटू EF, ठीक है, बटे का DEC का कहां से लिख सकते हैं, हाफ इंटू EC इंटू DC, हाफ इंटू EC इंटू DG। चलिए लिखते हैं हाफ इंटू EC इंटू का
डी जी। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, हाफ इंटू ए डी ई, कहां चला गया ए डी ई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा आप हमको एक बात बताइए, एक बात हमको अच्छा से बताइएगा, इसी में हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे का, नहीं हमको लगता है इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे। हम एक काम करते हैं, इसको इतना नहीं लिखते, इतना काहे कॉम्प्लिकेट करना है ना। अच्छा हम उसको सिंपली लिखते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा से फील आएगा। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं फिगर को अच्छा से, ठीक। हम फिर से लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो आप बताना हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जब लिखोगे तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस, इस बार इसको ले लिए तो ये, अरे छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई, तो अगर हम इसको बेस ले लेंगे तो डी जी हाइट हो जाएगा, तो हम इसको लिख रहे हैं हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है बात। हम क्या बोल रहे हैं, एक इसको छोड़ दो, इसको हम क्या लिखे, इसी ट्रायंगल जो ADE है जब हम इसको बेस माने तो ये वाला मेरा हाइट हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल में ADE में जब हम इसको बेस मानेंगे, AE को बेस मानेंगे तो DG अपना क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, वही चीज लिखे। क्लियर है। अच्छा अब हम रेशियो लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर ADE की जगह लिख रहे हैं हाफ इंटू AE इंटू का DG बटे का DEC की जगह क्या लिख रहे हैं, हाफ इंटू EC इंटू DG। ठीक, अब आपको समझ में आ गया सर, हाफ से हाफ कट गया, DG से DG कट गया, तो यहां से आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर AE बाई EC। ठीक, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर है। हम एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं हम क्या किए। सबसे पहले ई ट्रायंगल ADE जिसमें AD को बेस मान के हम एरिया लिखे और ई वाला ट्रायंगल DBE का लिखे। ठीक, चलिए ADE में लिखे हाफ इंटू AD बेस है, EF हाइट है, ये चीज लिखे। ठीक, इसमें हम क्या लिखे, बेस BD है तो हाइट क्या है EF, वही बात लिखे। तो EF से EF कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो पहला रेशियो क्या आ गया, ADE बटे का BDE का रेशियो आ गया कितना सर, AD बटे BD, मतलब 10 बटे 10। ठीक, उसके बाद फिर से हम ADE लिखे, लेकिन फर्क क्या है कि इस बार बेस हम AE को रख लिए। तो जैसे ही बेस EE को AE को रखोगे तो उसी पे तो परपेंडिकुलर गिरा है DG ना, तो हम ADE का फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं हाफ इंटू बेस AE इंटू का हाइट, हाइट क्या है इस बार DG, वो लिखे। ठीक, उसके पहले हम क्या लिखे थे, DEC ट्रायंगल का एरिया, DEC ट्रायंगल का एरिया, तो बेस मेरा EC है और उसी बेस को एक्सटेंड करोगे तो हाइट गिरा है DG, तो फिर से DG को लिखे और दोनों को काट दिए तो ई छोटा ट्रायंगल बटे का ये ट्रायंगल का एरिया आ गया AE बटे का EC, AE बटे का EC। ई छोटा ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया क्या आया, AD बटे का DB। ई छोटा ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया आया AE बटे का EC। दो इक्वेशन पे हम लोग पहुंचे हैं। क्लियर है बात। तो आप प्लीज पहले इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो खुद से ही पॉज करके प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप खुद से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। ठीक, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। ठीक, यहां से इक्वेशन ही मिटा दिए, देखिए। अभी प्रूफ हुआ नहीं है बाबू, अभी थोड़ा सा समय है प्रूफ होने में, है ना। तो हम मिटा रहे हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आप अच्छा से लिख लीजिएगा, है ना, उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रूफ चल ही रहा है, ये लिखे फिर ये लिखिएगा, फिर आगे प्रूफ चल ही रहा है। ठीक, अब इस प्रूफ को और आगे कंटिन्यू करने के लिए एक छोटा सा बात आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है किसी भूल चूक की वजह से आपको याद नहीं होगा, उसका जबरदस्त इस्तेमाल है यहाँ पर, वो हम आपको बता देते हैं। बात यह है कि
कि जब भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे रहेगा और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन रहेगा तो उसका एरिया बराबर होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, बस अभी इसको लिखना नहीं है प्रूफ में, बस समझा रहे, 9th का बात है कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी और एक ट्रायंगल ये हो गया बी डी सी, ठीक, और ये लाइन आपस में पैरेलल है। क्लियर है? तो अगर दो ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी बी सी, ठीक, अगर दो ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ऑन दी सेम बेस, देखो ना दोनों का बेस क्या है, बी सी, ठीक, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। कहने का मतलब ऐसा बोला जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी। इसका यूज हम करेंगे, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर दो ट्रायंगल है बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होगा तो आपको याद रखना है कि दोनों का एरिया बराबर होगा। क्लियर है? अब यही चीज हम आपको यहां फिल करना चाह रहे हैं। देखिएगा, दो पैरेलल लाइन को खोजिए, आप बोलिएगा सर मिल गया ना, डीई और बीसी पैरेलल लाइन मिल गया, ठीक। अच्छा, इस दोनों के बीच में दो ट्रायंगल को खोजिए, मिल गया सर, डीई या बी डी और DCE, दो ट्रायंगल मिल गया। एक ये वाला ट्रायंगल मिल गया, मेरा हाथ को देखिएगा बाबू, वरना अगर चलाएंगे तो मिट जाएगा ना फिगर। DEB और DEC मिल गया, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है और ऑन दी सेम बेस। देखो ना, DEB का बेस क्या हो गया, DE, और DEC का भी बेस क्या हो गया, DCE, ठीक है। तो बिटवीन सेम बेस मिल गया, इसका मतलब सर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। इसी बात का यूज करना, ये एक्स्ट्रा बात है जो आपको ध्यान में रखना है। ये बात क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, बट हो सकता है किसी कारणवश आप ना पढ़े हो क्लास 9th में, या पढ़े भी हो तो याद ना हो, तो आपको ये बात फिर से हम रिवाइज करवा दिए, उसका हम यूज करेंगे, ठीक। तो हम शुरू कर रहे हैं करना, हम फिलहाल इसको मिटा देते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इस बात को, क्या, सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम बेस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन सेम बेस, सेम बेस आर इक्वल। ठीक, हम क्या बोले, द एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल। नाउ बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर आप देखोगे कौन सा पैरेलल लाइंस है, डीई और बीसी, बिटवीन पैरेलल लाइन डीई एंड बीसी। आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए बस हम लिख रहे हैं बिटवीन पैरेलल लाइन कौन सा, डीई और बीसी, एंड ऑन सेम बेस, बेस कौन सा है बाबू, सेम। देखो ना, डीईबी ट्रायंगल और डीईसी ट्रायंगल में बेस है डीई, तो यहां लिख रहे हैं डीई, ठीक है। दो पैरेलल लाइन DE और BC सेम बेस DE पे, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BDE, तो वही गया, ये आ गया CDE। क्लियर है? दोनों आपस में बराबर होगा। कहां से, ये थ्योरम आपके पास लिखा हुआ है कि जब भी दो ट्रायंगल अगर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस होता है तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। और हम बोल भी दिए कि दो पैरेलल लाइन ये देख लेना और बेस तुम देख लो DE, तो ई वाला ट्रायंगल है, ई वाला ट्रायंगल और है ई वाला ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स।
तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या करते हैं, रेसिप्रोकल का सिंपल सा मतलब होता है उल्टा कर देना। फिर से बता देते हैं, अगर हम 5 एक नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इसको उल्टा करते रहे, मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ही बात है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर 1/एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, CDE। क्लियर है, ऐसा अपने को मिल गया। ठीक, अब आपको पता है कि जब दो चीज बराबर है तो दोनों जगह सेम क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो वही कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा मल्टीप्लाइंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, काहे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा कुछ ना कुछ तो नंबर ही ना आएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो दोनों तरफ तो सेम क्वांटिटी को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अगर दो चीज बराबर है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी होता है रेशियो का, 7-8 में पढ़े होंगे, वही काम हम कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऑन बोथ साइड, ADE ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा, देखो ADE को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे का एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर, ऊपर में फिर से ADE इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये लिखा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे का एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 देखिएगा अपने नोट्स में, जहां आपको अभी तुरंत लिखा है इक्वेशन 1 में, देखिए क्या यही चीज लिखा हुआ है, ADE बटे का BDE या DBC लिखा होगा या DEB, एक ही बात होगा, ट्रायंगल लिखा होगा। तो दिस बटे दिस कितना होता है सर, ये होता है इक्वेशन 1 के तहत AD बटे का DB, और ये चीज इक्वेशन 2 में लिखा होगा तो ADE बटे का CDE क्या होगा सर, दिस बटे दिस, मतलब AE बटे का EC। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर दिस बटे दिस को हम लोग लिख सकते हैं AD बटे का DB बराबर ADE बटे का DEC को हम लोग लिख सकते हैं AE बटे का EC। ठीक, क्लियर है, कहां से आया सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बात आया। तो यहां से हमको ये चीज प्रूफ हो गया। अगर आप ध्यान से देखो इस बात को तो आप देखोगे कि सर हमको यही प्रूफ करना था कि अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में अगर ये लाइन पैरेलल है तो दिस बटे दिस, कहने का मतलब ये है कि सर AD बटे का DB बराबर AE बटे का EC, यही प्रूफ करना था और यहां पर हम प्रूफ कर दिए। आप प्लीज जाके इसको चेक कीजिएगा, ये इक्वेशन 1 का पार्ट है, और इसको चेक कीजिएगा जहां इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखा है तो ये इक्वेशन 2 का पार्ट है। तो हमारा थेल्स थ्योरम का जो प्रूफ है यहां पर पूरा रूप से खत्म हो गया। क्लियर है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे थेल्स थ्योरम का जो उल्टा थ्योरम है कन्वर्स, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको आप थ्योरम 1 डाल के कर लीजिएगा, ये थ्योरम है और इसका प्रूफ आपको आना ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक, प्लीज आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब जो है हम लोग को दूसरा थ्योरम प्रूफ करना है। प्रूफ करना है हमको कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम। जो अभी हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया, जस्ट इसका उल्टा हम लोग को प्रूफ करना है। अभी हम लोग थेल्स थ्योरम को क्या प्रूफ किया, हम लोग ये प्रूफ किए कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल है तो दिस बटे दिस होगा। अब हमको इसका उल्टा करना है कि अगर दिस बटे दिस और दिस बटे दिस है, इसका मतलब वो लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। तो पहले थ्योरम को समझते हैं, फिर जाके जैसे हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं फिर हम लोग प्रूफ करेंगे। तो समझिएगा, थ्योरी को लिखिएगा। If a line divides any two sides of a triangle in same ratio, ठीक, अगर कोई लाइन है किसी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा,
then that line must be parallel to third sides, parallel to third side, पैरेलल टू थर्ड साइड। कहने का तात्पर्य क्या है समझिएगा बात। अगर मान लेते हैं एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी, और मान लेते एक लाइन डी ई है इस तरह से, डी ही एक लाइन है इस तरह से कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी है। ठीक, अगर ऐसा है, इफ ऐसा है, देन हम आराम से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम ये बात बोल सकते हैं कि डीई जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा। समझिएगा बात को। इससे पहले वाला काम में क्या कर रहे थे कि अगर पैरेलल है तो ऐसा होगा, अब क्या बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो पैरेलल होगा, बस उसका उल्टा कर दे रहे। ठीक, तो इसको प्रूफ करेंगे। फिलहाल पहले आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हम हट भी जाते हैं यहाँ से, पॉज नहीं करेंगे हम जाके, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसका प्रूफ को सिलसिला को बढ़ाएंगे। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं। कितना कितना सच को साबित करे, है ना, यही है प्रूफ का बात। उम्र निकल जाता है इंसान का साबित करते करते, फिर भी सामने वाला नहीं समझता है। देख इसको प्रूफ करते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है ना बाबू कि ये जो चीज़ है इसमें थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच कम है, कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच ज़्यादा है। समझाते हम क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिकल अप्रोच कम है, थोड़ा सा बातचीत ज़्यादा है, बस यही है इस बात का मतलब। बातचीत थोड़ा ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे हम बताते हैं। पहले जो सच होगा ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहले जो सच होगा ना उसको हम झूठ मान लेंगे, और जब हम झूठ मान के आगे बढ़ेंगे तो पक्का है कि कहीं ना कहीं हम फंसेंगे। अगर हम झूठ को सच मान के आगे बढ़ेंगे तो पक्का है कि कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी आएगा, कहीं ना कहीं हम फंसेंगे। तो जब हम सच को झूठ मानेंगे और झूठ को सच मान के आगे बढ़ेंगे तो हमको जब फंसेंगे तब समझ में आ जाएगा हमको कि जो हम माने थे वो झूठ मान लिए थे, इसका मतलब जो चीज़ है वही सच है। नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, हम अच्छा से फील करा के आपको समझाते हैं। क्लियर है? तो आप प्लीज प्रूफ को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक, हम प्रूफ को यहां पे करना शुरू कर रहे हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है और एक लाइन है यहां पर अपने पास डी ई, ये लाइन है। ठीक, ये लाइन है, और अगर डी ई लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ए डी बटे डी ई और दिस बटे दिस है, हमको बस प्रूफ करना है ये और ये आपस में पैरेलल है, मतलब डी ई और बी सी आपस में पैरेलल है। तो दिया हुआ क्या क्या है एकदम प्रॉपर तरीका से जैसे पहले लिखे वैसे फिर से लिखते हैं। गिवन है अपने पास क्या, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई intersect DE intersect AB at D and AC at E such that कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक, हम बोल रहे हैं अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी सच दैट कि जो डी ई लाइन है वो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पॉइंट पे, और दिस बटे दिस और दिस बटे दिस दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। कन्वर्ज है ना, उल्टा करना है ना, तो हमको बस प्रूफ करना है ये चीज। ठीक, अच्छा टू प्रूव, क्या अपने को प्रूव करना है सर? टू प्रूव हमको बस छोटू सा बात प्रूफ कर देना है, क्या कि सर डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी, बस इतना सा बात प्रूफ कर देना। आप शब्द में भी लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डी ई पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना है। ठीक, आगे कुछ कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ठीक, कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं, ड्रॉ
ड्रॉ DF पैरेलल टू BC, ठीक, ड्रॉ DF पैरेलल टू BC, एक लाइन हम DF ड्रॉ कर रहे हैं जो BC के पैरेलल है। क्लियर है? मतलब क्या कि कंस्ट्रक्शन वाला लाइन को हम ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, D और ये पॉइंट है अपना F, ये पैरेलल टू हम BC बना रहे हैं। ठीक, बना रहे, बस आपको भी देख के लग रहा होगा कि है, हो ही नहीं सकता है सर, ऐसा संभव ही नहीं है कि यही टेढ़ा जा रहा है, सीधा जा रहा है पैरेलल। लेकिन बोले ना आपको, जो सच है उसको झूठ मान लेंगे कुछ देर के लिए, बस पेशेंस रख के समझ में आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है अपने पास, ठीक, DF एक लाइन है जो कि पैरेलल टू BC है, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम मान लेते हैं लेट DE is not parallel to, ठीक, DE is not parallel to, क्या DE जो है वो पैरेलल टू किसके नहीं है? BC। तो हम क्या बोल सकते हैं? then there must be some line parallel to BC. Let's say the line is DF। समझाते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हम आपको पहले बोल दो इसमें मैथमेटिकल अप्रोच कम है, थोड़ा सा शब्द का बात है, लिखना पड़ेगा हमको। ठीक, हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमको तो प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC और हमको पता है कि वही आएगा, लेकिन हम क्या बोले, आपको सच को झूठ मान लेना। तो हम मान लेते हैं कि DE जो है वो पैरेलल टू BC नहीं है। हम यही लाइन लिख रहे हैं, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हम मान लिए DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। ठीक, तो पक्का है कोई ना कोई तो लाइन होगा ना बाबू जो BC के पैरेलल आएगा। बिल्कुल सर, कोई ना कोई तो लाइन दुनिया में एग्जिस्ट करेगा जो BC के पैरेलल आएगा। तो मान लेते हैं वो लाइन क्या है, वो लाइन है DF। ठीक, यही लाइन लिखे, देन देयर मस्ट बी सम लाइन, कोई तो लाइन होगा दो पैरेलल टू BC होगा। बिल्कुल सर, तो हम बोले लेट से, चलो मान लेते हैं लेट से दी लाइन इज DF, वो लाइन मान लेते हैं DF। क्लियर है? अच्छा, आगे तो अगर देयरफॉर यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर DF पैरेलल टू BC है तो बाय थेल्स थ्योरम, अभी जस्ट इससे पहले जो प्रूफ किए हैं, अगर DF पैरेलल टू BC है तो बाय थेल्स थ्योरम क्या बोल सकते हैं सर, AD बटे का DB बराबर AF बटे का FC। थेल्स थ्योरम यही बात तो बोलता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू तीसरा साइड्स है तो 30 बटे का 30 बराबर 30 बटे का 30। काहे का कि ये लाइन पैरेलल है। ठीक, तो हम यहां से इसलिए बोल सकते हैं कि सर AD बटे का DB बराबर AF बटे का FC। कैसे सर? बाय थेल्स थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाय थेल्स थ्योरम। ठीक, अच्छा, ऑल्सो एक बात सवाल वाला खुद दिया हुआ है, सवाल वाला खुद दिया हुआ है कि सर ये जो है ऐसा है, देखो ना खुद दिया हुआ है गिवन में कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे का EC। कारण क्या लिखेंगे सर, गिवन। इनको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इनको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर है? ई हम बोल रहे हैं थेल्स थ्योरम से कि अगर ये लाइन बाबू इसके पैरेलल है तो अभी तुरंत प्रूफ किए कि 30 बटे 30 बराबर 30 AF बटे FC होगा। ठीक, और सवाल वाला खुद दिया हुआ है, यहाँ गिवन में खुद दिया हुआ है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, वो खुद दिया हुआ है, खुद दिया हुआ है तो हम कंडीशन लिख लिए गिवन। ठीक,
तो आई होप कि बात समझ में आपको आ रहा होगा। मैं एक बार देख लूँ, कट तो नहीं रहा है, नहीं ठीक, सब कुछ बढ़िया। ठीक, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए कुछ खास बातें है। यहाँ पर देखिए इधर भी AD बटे DB दिया हुआ है, इधर भी AD बटे DB, दोनों सेम चीज के बराबर, इसका दोनों आपस में भी बराबर होगा। देखो ना, यहाँ भी AD बटे DB दिया हुआ है, यहाँ भी AD बटे DB दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमको? ये बात मिला कि सर ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। मतलब AF बटे का FC बराबर AE बटे का EC। यहां तक बात समझ में आया होगा। हम क्या बोल रहे हैं? तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। इक्वेशन 1 और 2 से हमको पता चल गया। तो AF बटे FC बराबर AE बटे EC। इसके आगे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको हट जाते हैं, आप इसको पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम इसको मिटा रहे हैं बाबू। ठीक, चलिए हम मिटा रहे हैं आगे। एकदम प्यार से समझा रहे हैं, हर एक बात क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए, समझना जरूरी है। और बस छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे और अपने लिए, कम से कम आप इसको बिना सॉल्यूशन देखे एक बार खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। जब प्रूफ कर लीजिएगा तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, लिख के कर लीजिएगा, ये नहीं कि पढ़ के कर लीजिएगा। मैथ को पढ़िए मत, पढ़िएगा, काम चोरी कीजिएगा तो वो भी आपके साथ काम चोरी करेगा और मेन मोमेंट में धोखा दे देगा, है ना। तो हम इस मुद्दा पे पहुंचे, इसको ऊपर लिख लेते हैं कि हमको मिल चुका है सर AF बटे का FC बराबर AE बटे का EC। यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इसको भी हम मिटा देते हैं। चलिए, यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ऐड कर सकते हैं अगर दो चीज बराबर है। अगर दो चीज मान लीजिए हम और मेरा भाई बराबर है, अगर दोनों आदमी बराबर है तो हमको अगर कोई 50 रुपया देगा तो उसको भी 50 रुपया देगा, है ना। छोटा मोटा है तो अलग बात है, लेकिन अगर बराबर है तो दोनों को सेम रुपया मिलेगा, तो सेम बात दे सकते हैं, बस मजाक का था। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 1 जोड़ रहे हैं। तो जब आप दोनों तरफ 1 जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? इधर 1, मतलब सर AF बटे FC प्लस का 1। ठीक, AF बटे FC प्लस का 1 बराबर AE बटे EC प्लस का 1। क्लियर है? दोनों तरफ अगर 1 जोड़ेंगे तो जोड़ दिए। ठीक, थोड़ा सा आप LCM ले लो तो नीचे में आ गया FC, ऊपर में आ गया AF प्लस FC बराबर, इधर LCM लोगे तो नीचे में आ गया EC और ये आ गया AE प्लस EC। ठीक, अब देखिएगा नजरिया का बात। AF प्लस FC को क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, AF प्लस FC, अरे बाबू AF प्लस FC मतलब पूरा का पूरा AC। बिल्कुल सर, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर AC बटे का FC। ठीक, अच्छा, AE प्लस EC, AE प्लस EC, इतना दूर AE और इतना दूर EC, दोनों को जोड़ोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? AC मिलेगा। समझ में आ रहा है ना बात? AF प्लस FC तो पूरा AC मिल गया, AE प्लस EC तो पूरा AC फिर से मिल गया। तो यहां से लिख रहे हैं क्या कि AC बटे का EC। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा आप बात को। अब बताओ, दोनों रेशियो आपस में बराबर है, ऊपर का दोनों बराबर है, तो दोनों रेशियो आपस में बराबर है, ऊपर का भी दोनों बराबर, इसका मतलब नीचे का भी, नीचे का भी तो दोनों बराबर होगा। देयरफॉर वी गेट, यहां से हमको मिला कि FC इज इक्वल टू EC। ये बात समझ में आया? थोड़ा सा यहां पर लाइन बना देते हैं। क्लियर है बात? हम बोले बाबू जब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, ऊपर वाला आपस में बराबर है, तो नीचे वाला भी तो आपस में बराबर होगा ना। तो FC बराबर EC आ जाएगा। ठीक, अच्छा, FC बराबर EC आ गया, दोनों जगह CC है, इसका मतलब ये दोनों बराबर तब होगा जब F ही E होगा और E ही F होगा।
समझिएगा बात को फिर से। हम बोल रहे हैं FC बराबर EC है, दोनों जगह CC है, तो दोनों बराबर कब होगा? जब दोनों जगह CC है तो दोनों जगह एक ही चीज होगा ना। इसका मतलब F ही E है और E ही F है, मतलब F कुछ और नहीं, F वही E है। समझ में आ गया? इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? Hence we can say that क्या कि F ही E है और E ही F है, मतलब F और E एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। That F and E coincides each other, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड्स कर रहा है। देख लेते हैं, थोड़ा कट तो नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड्स कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर F और E एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब E लाइन जो DF था वो DF कोई और लाइन नहीं है, DF DE लाइन है। therefore we can easily say that क्या हम बोल सकते हैं कि since DF is parallel to BC, hence DF कुछ और थोड़ी है, F और E कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जो F है वही E है, जो E है वही F है। इसका मतलब DF थोड़ी कुछ है, DF ही तो DE है। समझ में आ गया? तो हम यहां से लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको यही प्रूफ करना था। क्लियर है बात? हम क्या किए, हम सिंपली आपको बताते हैं साधारण शब्द में। हम बोले कि मान लेते हैं कि ई लाइन पैरेलल नहीं, हमको पता है पैरेलल है, प्रूफ भी किए, लेकिन हम मान लेते हैं पैरेलल नहीं, तो हम बोले कोई ना कोई लाइन तो होगा जो पैरेलल होगा। बिल्कुल सर, तो वहां से थेरस थ्योरम वगैरह लगा के इस मुद्दा पे पहुंच गए कि यहाँ तक आ गए हैं। ठीक, बेसिक मैथ लगा है। आगे अगर ई दोनों बराबर, इसका मतलब CC यहाँ और तो F कुछ और थोड़ी होगा, F ही E है और E ही F है। इसका मतलब अगर F ही E है और E ही F है, इसका मतलब E लाइन कोई और लाइन नहीं है, ये लाइन खुद DE है। ठीक है, तो अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो बाय डिफॉल्ट अगर यही लाइन ये है, इसका मतलब DE भी जो क्या होगा, क्या BC के पैरेलल होगा। क्लियर है बात? तो आपको तरीका पता होना चाहिए। ये सब प्रूफ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहां पर हमारा थ्योरम का सिलसिला खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा आपको सवाल पे रहेगा लेक्चर, और सवाल हम हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जितना भी आया है एग्जाम वगैरह में सब कुछ को अच्छा से करा देंगे, ये मेरा गारंटी रहा। क्लियर है? तो आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाए और पढ़ाई लिखाई करते रहे। और जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर सर अच्छा सोचे। ठीक, दुनिया जाए भाड़ में, अपना आप अच्छा सोचे, फिर देखा जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।